लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा, उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर गालीबाज गुंडा गिरफ्तार कब होगा। कब गिरफ्तार होगा गालीबाज? अरे सर, बेटियों के अपमान की कब मिलेगी सजा? अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को जानता हूँ। गालीबाज के करीबियों पर कसा शिकंजा, श्रीमान पर अब सियासत का पंजा। सबने देखा खुद को नेता बताने वाला ये गालीबाज शख्स श्रीकांत त्यागी कैसे बेटियों का अपमान कर रहा है। अपने रसूख के दम पर इस गालीबाज शख्स ने नोएडा के उमैद सोसाइटी में जमकर दबंगई की और महिलाओं के साथ अभद्रता की। लेकिन पुलिस के डर से अब ये भागा भागा फिर रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस ने इस गालीबाज पर शिकंजा कस दिया है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के 6 करीबियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। नोएडा पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि इसे कोई गनर नहीं दिया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन और यूपी सरकार का लोगो लगाने के मामले में श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और अलग से FIR भी दर्ज कर ली है। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहां पे 3 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां उसमें MB एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया और 1 गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी नेता बताता है और इसी रसूख के नाम पर वो ओमैक्स सोसाइटी में दबंगई और अभद्रता कर रहा था। हालांकि बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी से सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। साफ कहा है कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कहा है कि वीडियो आने के बाद गवाह की जरूरत नहीं है। उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब एक्शन इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। सर, गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन अब पुलिसकर्मी यहाँ आए हैं, मुझे बताया गया था कि धारा 254 के अंदर उनकी FIR लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने श्रीकांत त्यागी का बीजेपी नेताओं के साथ फोटो दिखाकर उसकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी के साथ आप इसको देख सकते हैं। आप इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी, इनके साथ भी इस और तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी भी एक्टिव हो गया है। अथॉरिटी जल्द ही श्रीकांत त्यागी के ओमैक्स सोसाइटी में किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। हालांकि श्रीकांत त्यागी की दबंगई की फहरिस्त काफी लंबी है। वो काफी दिनों से सियासी रसूख का हवाला देकर लोगों पर रौब गांठता रहा है। ऐसे में सवाल है, गालीबाज श्रीकांत त्यागी कानून के शिकंजे से कब तक बचेगा? टीम न्यूज स्टीट। और नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में PM की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, दरअसल 2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक बाएं में आप देखिए योगी आदित्यनाथ और दूसरी पंक्ति में है मुख्यमंत्री धामी। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के CM KCR और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठीक एक तरफ मुख्यमंत्री धामी बैठक में मौजूद हैं। दरअसल नीति आयोग के अध्यक्ष खुद चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं।
और साथ ही वाइस चेयरमैन बेरी बैठक में मौजूद हैं। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वारंट जारी किया गया है। दरअसल कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार कर 10 अगस्त तक पेश करने के आदेश दिए हैं। उन पर 2015 में निषादों के आरक्षण की मांग के दौरान आंदोलन के दौरान उग्र होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। संजय निषाद पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को दी गई है। दरअसल गोरखपुर के ही एक हिस्से में आरक्षण के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। आरक्षण आंदोलन के दौरान रेलवे लाइन को भी जाम कर दिया गया था। संजय निषाद उस समय आरक्षण के आंदोलन को लीड कर रहे थे और इसी वजह से उनके खिलाफ तब केस दर्ज किया गया था। अब गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया है। साथ डॉक्टर संजय निषाद के वकील सुरेंद्र जी हैं। सर, अगर हम इस वारंट की बात करें तो क्या था पूरा मामला और किस तरह का वारंट कोर्ट ने जारी किया है? ये मामला 7 जून 2015 का है। कसरवल में डॉक्टर साहब अपने लोग साथियों को लेके दबे कुचले पिछड़ों के शिक्षा रोजगार पर बात करने के लिए सभा जुटाई थी। सभा संचालित कर रहे थे, बड़े शांतिपूर्वक चल रही थी। स्थानीय पुलिस ने आके दबाव बनाया कि सभा भंग करो। तो चूंकि डॉक्टर साहब कहे कि सभा तो गरीब के लिए है, इसके लिए परमिशन की जरूरत तो है नहीं, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर दिया। पब्लिक को चोटें आई और इसमें एक गरीब अखिलेश निषाद नाम का युवक मारा भी गया। उसी संबंध का मुकदमा है जो आज दीवानी न्यायालय गोरखपुर में चल रहा है। तो लोगों की गिरफ्तारी हुई, 37 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जेल से रिहा हो गए। उन 37 का मुकदमा MP MLA कोर्ट नंबर 503 में चल रहा है। उसकी तारीख 10 तारीख नियत की गई है और उसका प्रोसेस है कि वो चार्ज में आरोप में मुकदमा चल रहा है। चूंकि डॉक्टर साहब की चार्जशीट उसी मुकदमे से संबंधित पार्ट PI होके बाद में आई थी। उनका मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर में चल रहा हुआ है। तो उसमें प्रोसेस है BW यानी बलेबल वारंट और जमानती वारंट नहीं है। 7 जून 2015 को एक बैठक बुलाई गई थी कि हमारा समाज लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है और आरक्षण की लड़ाई लड़ते हुए उसको ये कहा गया था कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की जननी होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। मान रही है कि जो मुकदमे दर्ज कराए गए थे, समाजवादी पार्टी की उसमें सरकार थी, फर्जी तरीके से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस मामले में फंसाया गया था और इसी मामले में कोर्ट में पेशी है 10 अगस्त को डॉक्टर संजय निषाद और इस मामले में जो भी दूसरे आरोपी बनाए गए हैं वो गोरखपुर के दीवानी कचहरी के कोर्ट में पेश होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।